ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना आज की क्लास। तो आप लोगों को क्या करना है, मैसेज में आंसर देना है, बाकी जिसको मैं बोलूंगी वो माइक अनम्यूट करके आंसर देंगे। ठीक है, एक बार बता दीजिए स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। अकॉर्डिंग टू न्याय क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाधित फैलेसी, नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल? न्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाधित भ्रांति का उदाहरण है? ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ऑप्शन ए है हमारा साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। ऑप्शन बी होगा साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। सी होगा ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। और ऑप्शन डी है फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। सब लोगों को मैसेज में आंसर देना है। ठीक है, तो आपके आंसर आ रहे हैं सबके सी। एक मिनट में इसको ठीक कर देती हूँ। सॉरी, ये थोड़ा ना टाइपिंग की वजह से गलत। ठीक है, तो आप लोग सब बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर मुझे बताओ। लकी साहू जी, आप बताओ माइक अनम्यूट करके। जी मैम। मैम सी नहीं, डी का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा तो मैंने सी लगा दिया, तो इसका आंसर डी होगा सर। यस मैम, ये अग्नि ठंडी वाला आएगा, यहाँ पे सी दिख रहा था पहले। हाँ जी, वो गलत हो गया था ना मुझसे, टाइपिंग में गलती हो गई थी थोड़ी। रुको, ये अभी भी गलत ही है। तो भाई ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था? हमें पूछा था जो हमारी बाधित फैलेसी है उसके बारे में हमें बताना है। जो नीचे हमारे पास उदाहरण दिए गए थे, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से जो बाधित फैलेसी थी हमारी, वो बतानी थी हमें। बाधित होता है हमारा नॉन इन्फरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था हमें? इसमें क्या था? 4 पहला था हमारा ध्वनि गुणवत्तापूर्ण है क्योंकि वह दृश्यमान है। ठीक है, दूसरा था ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। और ऑप्शन सी था सभी चीजें अनित्य है क्योंकि वे जानने योग्य है। और हमारा ऑप्शन डी था अग्नि ठंडी है क्योंकि वह एक पदार्थ है। तो जो हमारा बाधित फैलेसी था वो क्या था कि हमारे पास जो कंक्लूजन आया होता है, तो जो हमारी मिडल टर्म होती है वो किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा अनप्रूव की जाती है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन जो आपने बोला, ऑप्शन सी आपने बोला था, तो ऑप्शन सी सबका करेक्ट था जो पहले हमारा था। तो इसका यही होगा, फायर इज कोल्ड। हाँ जी, तो इसका यही ऑप्शन होगा हमारा, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। क्योंकि जो हमारे सब्सटेंस है, अगर कोई हमारे पास पदार्थ है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे ही हमारे पास जो पदार्थ है वो ठंडे हो गए। आग को तो हम ऐसे ही ठंडा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम उसको टच करते हैं तो उससे क्या होता है, हम जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। दे कैन बोथ बी फॉल्स के इस प्रकार से क्या संबंधित है कि वे दोनों ही सत्य तो नहीं हो सकते, पर वो गलत हो सकते हैं। ऑल ट्रीज हैव रूट्स, नो ट्रीज हैव रूट्स, सम ट्रीज हैव रूट्स, या फिर ऑप्शन डी सम ट्रीज डू नॉट हैव रूट्स। ध्यान से पढ़ लेना।
फिर आंसर देना सभी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं बी। सभी लोग आंसर दीजिए। पद्मा जी, इसका आंसर बताओ, करेक्ट आंसर। मैम इसका आंसर बी है, जिसमें ए और बी है, क्योंकि जो एक सेंटेंस है दोनों सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों सत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। ए और ई सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि सत्य तो हो सकते हैं, सत्य तो नहीं हो सकते, दोनों के दोनों एक ही टाइम पे हैं, लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो क्या बोला था हमारे पास, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से। सहदेव जी, आपने सी बोला, आपका गलत है। जिसने भी ऑप्शन बी बोला है, यानी ए और बी, केवल ए और बी, वो सही है। देखो, ये क्वेश्चन था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में जो हमारा कॉन्ट्रेरी होता है, कॉन्ट्रेरी किसके बीच का रिलेशन है, ए और ई के बीच का। ठीक है, तो कॉन्ट्रेरी ही ऐसा होता है जिसमें दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन वे गलत हो सकते हैं। तो ए और ई क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी ऑल ट्रीज हैव रूट्स, और ई होगा हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, नो ट्रीज हैव रूट्स। तो इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, केवल ए और बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। All animals are birds. No animals are birds. Some animals are not birds. ऑप्शन डी, all birds are animals। तो आपको जो कोड दिए गए हैं उसमें से बताना है। ठीक है, आपके आंसर्स आ रहे हैं बी, बी, दो ही अभी तक आए हैं, और लक्की जी डी बोल रही हैं, नवीन जी बी। ठीक है, प्रियंका कोटनाला जी, आप इसका आंसर बताओ। यस मैम। मैम इसमें जो सम एनिमल्स आर बर्ड्स हैं वो हमारा पार्शियली पॉजिटिव है। तो चार्ट में वो उसका फॉल्स का नियरेस्ट वाला जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है यूनिवर्सल नेगेटिव में। तो यूनिवर्सल नेगेटिव हमारा नो एनिमल्स आर बर्ड्स हुआ, तो इसलिए बी वाला। नीचे में से आंसर बताना है आपको, कोड दिए गए हैं ना, ओनली बी, ए एंड डी इसमें ए ओनली, वाला सी कर ओनली। दो मैम, ए वाला बी ऑनली। अच्छा, देखो क्या है मैम ये इसको वाला। नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहे थे। चलो मैं समझा देती हूँ इसको। देखो, हमारे पास क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया गया है, सम एनिमल्स आर बर्ड्स। ठीक है, ये क्या हमारे पास फॉल्स दिया गया है। जो हमारा सम एनिमल्स आर बर्ड्स है वो क्या होता है हमारा, आई। ठीक है, ई ई आई ओ में से आई होता है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होना था वो कैसे होना था, जो हमने बनाते थे ना हम लोग, हमने एक चार्ट बनाया था। ठीक है, हमने चार्ट बनाया था, उसको मैं बना के आपको समझा देती हूँ। देखो, तो उसको ना हम पीपीटी से ही समझते हैं डायरेक्ट। हाँ, इधर देखो, हमारे पास बोला था कि जो हमारा आई है, आई क्या बोला गया था, हमें बोला गया था फॉल्स। ठीक है, तो आई यहाँ पे फॉल्स हमें दिख रहा है दूसरे में।
ठीक है, दूसरे में दिख रहा है हम लोगों को फॉल्स। यहाँ पे किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट हो जाओ। यहाँ पे आई फॉल्स कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। तो हमें ट्रू पूछा गया था कि ट्रू क्या होगा। ठीक है, तो ट्रू क्या है, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे ट्रू है हमारे पास। ओ भी ट्रू है हमारा और ई भी ट्रू है, यानी यूनिवर्सल नेगेटिव भी ट्रू है और हमारा जो पर्टिकुलर नेगेटिव है वो भी ट्रू है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, क्या है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है हमारा नो एनिमल्स आर बर्ड्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, मैंने गलत पढ़ा, ये फॉल्स दिया गया था, है ना, स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया था। अब यूनिवर्सल इसको पॉजिटिव आएगा इसमें। हाँ, हाँ, तो इसमें यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, यानी ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स हमारा ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए। और कौन सा ट्रू था हमारा, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड, जो हमारा था पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यानी हमारा क्या होगा, यार इसका बी मैंने गलत क्यों लिखा हुआ है ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट है मैम शायद, क्योंकि डी है उसमें, डी भी यूनिवर्सल पॉजिटिव है। हाँ, ये दोनों सेम है, ऑल एनिमल्स आर, सॉरी, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स और ऑल बर्ड्स आर एनिमल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी इसमें। तो इसका क्या होगा, ये हमारा जो क्वेश्चन निकला, ये हमारा निकला इस चार्ट में से। ठीक है, इसके लिए हमें इमीडिएट इन्फ्रेंस वाला ये चार्ट बनाना आना चाहिए था। तो हमें क्या देखना होता था, जो हमारा होता है, जो हमारा कैपिटल लेटर में दिया गया होता है, तो हमें फॉल्स दिया गया था। क्या दिया गया था, फॉल्स, पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव हमारा यहाँ पे फॉल्स है दूसरे वाले में, तो इसके आसपास का हमें ट्रू देखना था। फॉल्स ही देखना था, तो फॉल्स हमारा ए ही है। ठीक है, ए होता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो वो हमारा ये है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली। मैम कोई कुछ बोल रहे हैं, हेलो। हाँ जी। यस मैम। मैम ये मैम ये लास्ट वाला एक बार और समझा दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, मैम मैं यस ये मैम। पूछना चाहती हूँ कि इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें चार्ट ड्रॉ करना है। क्यों नहीं पता यस चलेगा आपको, जहाँ ट्रू फॉल्स का बता यहाँ पे लिखा गया है ना इमीडिएटली इन्फर्ड। तो हमने क्या पढ़ा था, इमीडिएट इन्फ्रेंस पढ़ा था ना यहाँ पे, तत्काल अनुमान। तो उसमें हमने ये चार्ट बनाया था, तो उससे पता चलेगा ये। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं समझा देती हूँ इसको। देखो, हमारे पास क्या बोला गया था, सम एनिमल्स आर बर्ड्स इज गिवन एज फॉल्स। जो हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, वो फॉल्स दिया गया है। तो हमें क्या देखना था कि इसके जो इसका क्या कहते हैं कि इसका इमीडिएट इन्फर ट्रू कौन सा होगा, ये देखना था हमें। तो इसके लिए पहले हमें वो चार्ट बनाना था, जैसे हमने ये बना लिया। तो आई क्या होता है हमारा, आई होता है हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो जब हम इस चार्ट को देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे जैसे स्मॉल लेटर भी है, स्मॉल टी भी है, स्मॉल एफ भी है। तो मैंने आपको बताया था जिस टाइम हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो एक स्टेटमेंट दिया गया है उसका हमें क्या देखना है, अगर ये फॉल्स आ रहा है तो हमें कैपिटल एफ देखना है। तो आई में क्या है, एफ, फॉल्स किधर आ रहा है, एफ मतलब फॉल्स, टी मतलब ट्रू और डी मतलब डाउटफुल। यहाँ पे एफ आ रहा है। तो अब हमें क्या बोला था कि इसके बिल्कुल साथ वाला कौन सा ट्रू होगा हमारा, ट्रू ही था ना। फॉल्स मैम, फॉल्स था। ट्रू था यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली इन्फर टू बी ट्रू। तो अब हमें देखना था कि इसमें ट्रू कौन सा है इसके साथ के। तो इसके साथ के ना दो ट्रू है, ऑप्शन ई है और ऑप्शन ओ है। ठीक है, ई क्या होता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव और ओ होता है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। तो अब इसको देखते हैं। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, नो एनिमल्स आर बर्ड्स, ये है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। और सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, ये क्या है हमारा
पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये हमारे ट्रू आ रहे थे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, केवल बी और सी। ठीक है। यस मैम, ठीक। हाँ, आप लोगों ने फॉल्स देखा, मैंने भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, यहाँ पे ट्रू पूछा गया था। ठीक है, अगर फॉल्स होता तो हमारा ए इसीलिए और कंफ्यूजन है। हाँ, अगर लेकिन फॉल्स होता। ये हाँ जी, तो मैम यूनिवर्सल नेगेटिव में आ रहा है ट्रू, और एक पर्टिकुलर नेगेटिव में आ रहा है, तो यूनिवर्सल में तो सभी होना था या कोई भी नहीं होना था, दोनों में कुछ है। तो यहाँ पे है ना यूनिवर्सल नेगेटिव, नो एनिमल्स आर बर्ड्स, ऑप्शन बी, कोई जानवर पक्षी नहीं है। और क्या था हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव, तो सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, यानी ऑप्शन बी और सी है जो ट्रू है इसके। तो बी और सी किस में है हमारा, बी और सी हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ओके मैम। हाँ जी, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैम जैसे इस क्वेश्चन में जितना मुझे ध्यान आ रहा है, शायद चार्ट में आप बताए थे कि जो कैपिटल वाला है सिर्फ वही देखना है। अच्छा, तो मतलब स्मॉल और कैपिटल दोनों ही देखने हैं? मैंने कहा था कैपिटल कब देखना है हमें, जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को, सम एनिमल्स तो आर बर्ड्स, बस इसके लिए हमें कैपिटल देखना है। लेकिन जब हम आंसर निकालेंगे उसके लिए हमें स्मॉल भी देखना है, कैपिटल भी देखना है, दोनों देखना है। ठीक है। ओके। इसका हाँ जी, आंसर मैम डी है क्या? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केवल बी और सी। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो प्लांट्स आर मर्डरर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है कि कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है। नो प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स, नो मर्डरर्स आर प्लांट्स, ऑल नॉन मर्डरर्स आर नॉन प्लांट्स, सम नॉन मर्डरर्स आर नॉट नॉन प्लांट्स। दो ही आंसर आया है, बाकी लोग भी टाइप कीजिए। पद्मा जी, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, ए को छोड़ के। ठीक है, देखो इसको समझते हैं क्या है इसमें। हाँ, हमें क्या पूछा था कि जो हमारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, नो प्लांट्स आर मर्डरस, कि कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है। तो इस कथन के समतुल्य कौन है, मतलब इस कथन के समान कौन है। इजी था ये। तो नो प्लांट्स आर मर्डरर्स, नो प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स, ये तो वैसे ही इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ऊपर बोल रहे हैं कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है, और ऑप्शन ए में है कोई भी सॉरी, नो प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स, कि इसमें होगा कोई भी पौधा हत्यारा नहीं। लेकिन ये हिंदी में गलत हो गया हमारा, अगर हम इंग्लिश में देखें ना, नो प्लांट्स आर नॉन मर्डरर्स, तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है हमारा। जो ऑप्शन बी है, नो मर्डरर्स आर प्लांट्स, और ऑप्शन सी है ऑल नॉन मर्डर्स आर नॉन प्लांट्स, और ऑप्शन डी है सम नॉन मर्डर्स आर नॉट नॉन प्लांट्स। तो डी तो हमारा वैसे ही गलत हो गया है। ठीक है, डी क्या था, सम नॉन मर्डर्स आर नॉट नॉन प्लांट्स, के कुछ गैर हत्या, लेकिन हमारे पास दिया गया था नो प्लांट्स आर मर्डरर्स। ठीक है, ये तो डी हमारा गलत हो गया, कैंसल हो गया। फिर सी है ऑल नॉन मर्डरर्स आर नॉन प्लांट्स, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी क्या है, नो मर्डरर्स आर प्लांट्स, तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या था कि कोई भी हत्यारे पौधे नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया था क्वेश्चन में वो भी यही था कि कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है। तो अगर इसको हिंदी में देखे तो मतलब कोई हत्यारा पौधा नहीं है, ये इसका उल्टा हो गया, मतलब इसका बिल्कुल बराबर हो गया, इन्होंने इधर उधर कर दिया इसका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो इसके जो इक्विवेलेंट था बिल्कुल वो हमारा बी था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू इन्फर रेन इन द पास्ट परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, कि तालाब में गंदा पानी देखकर अतीत में हुई बारिश का अनुमान लगाना है। पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान, पूर्ववत और शेषवत अनुमान दोनों, या फिर तुलना। ठीक है, अमिता जी आप इसका आंसर दो। जी मैम, कल आपने बताया था कि इसमें जैसे कुछ घटना घट चुकी रहती है और बाद में देखने से पता चलता है कि जैसे कि कल बारिश हुआ है रात में, तो सवेरे उठकर देखेंगे तो हाँ बारिश हुआ है, ऐसा करके जो पता चलता है उसे शेषवत अनुमान कहते हैं मैम। हाँ जी, वेरी गुड। देखो इसमें क्या बोला था ना कि तालाब में गंदा पानी देखकर अतीत में हुई बारिश का अनुमान लगाना है, कि हमने गंदा पानी देखा, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो चीज पहले हो चुकी है उसका जो शेष कुछ बच गया है, ठीक है, उसको देख के अनुमान लगाना मतलब शेषवत अनुमान। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। और पूर्ववत अनुमान क्या होता है हमारा, कि कुछ चीज होने से पहले जो हम अनुमान लगाते हैं, कि बादलों को देख के अनुमान लगाएंगे कि बारिश होगी अब, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, शेषवत अनुमान। हाँ जी, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल, therefore you should also believe it. This inference commits which kind of fallacy? ये fallacy का क्वेश्चन है। हर कोई मानता है कि आत्मा है, इसलिए तुम्हें भी इस पर विश्वास करना चाहिए। यह अनुमान किस प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करता है? एड होमिनम, एड पॉपुलम, fallacy of accident, fallacy of ambiguity। ठीक है, सभी बी बोल रहे हैं। ज्योति जी इसका आंसर बताओ, माइक अनम्यूट करके। तो मैम अभी बताती हूँ मैं पढ़ के। हाँ जी, मैसेज में तो आपने, अच्छा बी पहले के आएगा लिए, ठीक है क्योंकि बी आएगा। हाँ, क्या था इसमें? इसमें बोला गया था कि हर कोई मानता है कि आत्मा है, मतलब सभी मानते हैं, हर कोई का मतलब सभी मानते हैं लगभग, जितने भी लोग हैं, कि आत्मा होती है, तो इसलिए तुम्हें भी इस पर विश्वास करना चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को? ये दिख रहा है कि सब लोग जो मान रहे हैं वो तुम्हें भी मानना है, सब लोग अगर ये कर रहे हैं तो तुम्हें भी ये करना है, ये चीज आ रही है इसमें। तो ये होता है हमारा एड पॉपुलम, ठीक है, कि जो सब लोग कर रहे हैं तुम भी वैसा ही करो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सभी ने सही आंसर दिया इसका। नेक्स्ट है हमारा, हैव यू स्टॉप्ड टेलिंग लाइज, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिट्स विच काइंड ऑफ फैलेसी? ये भी फैलेसी का है, क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है? इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार का भ्रम पैदा करता है? फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। तेजस जी इसका आंसर बताओ। यस मैम, इसका आंसर ए है, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल सही, सभी ने सही बोला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें क्या पूछा था कि क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है, बस इतना ही दिया है। इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार का भ्रम पैदा करता है? तो इसमें क्या है, अगर किसी से हम पूछें कि क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है, तो अगर वो बोलता है हाँ, तो हम इससे क्या अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब पहले बोलता था, या कोई सामने वाला अगर हमारी बात सुन रहा है तो वो क्या अनुमान लगाएगा कि हाँ ये पहले झूठ बोलता था। या अगर वो मना करता है कि नहीं, तो फिर भी कैसे पता चल ही बोलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जटिल प्रश्न की भ्रांति। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया इसका। 43 है हमारा, व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस कंक्लूसिवली द आर्गुमेंट इज कॉल्ड। जब किसी तर्क का निष्कर्ष उसके परिसर से निर्णायक रूप से निकलता है तो तर्क क्या कहलाता है? सर्कुलर आर्गुमेंट, इंडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट, एनालॉजिकल आर्गुमेंट। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ठीक है, तो आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं? सी आ रहा है और बी आ रहा है। देखो
समझो इसको, इसमें क्या पूछा है, when the conclusion of an argument follows from its premises conclusively, कि मतलब जो हमारा निष्कर्ष आ रहा है वो परिसर से ही आ रहा है, ठीक है, पक्का परिसर से ही आ रहा है। अगर यहाँ पे प्रोबेबली होता ना, कंक्लूसिवली की जगह प्रोबेबली होता, ठीक है, तो हमारा इंडक्टिव आर्गुमेंट होता जिसने बी बोला है, ठीक है। ये ऑप्शन सी होगा हमारा डिडक्टिव आर्गुमेंट, क्योंकि डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है, जो हमारा कंक्लूजन आता है वो पक्का उससे ही आता है, हमारे प्रीमाइसेस में से ही आता है। लेकिन जो हमारा इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है उसमें चांसेस होते हैं, कुछ संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर यहाँ पे प्रोबेबली होता कंक्लूसिवली की जगह तो आपका बी करेक्ट होता, जिसने भी बी बोला है, और जिसने सी बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी है, निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क में ही ऐसा होता है कि जो हमारा निष्कर्ष आएगा, किसी तर्क का जो निष्कर्ष आएगा वो परिसर से ही आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन ले आ पाई मैं आज के लिए। तो समझ आया ना आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। ठीक है, चलो क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं। कौन करवाएंगे? कंचन चौहान जी, आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। कंचन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी?